नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो बात होगी वृश्चिक राशि वालों की होगी जून माह 2025 में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख ही रहे हैं और चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, पंचम भाव में शनि है, छठे भाव में शुक्र है, सप्तम भाव में सूर्य के साथ बुध है, अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, नवम भाव में यानी भाग्य भाव में मंगल विराजमान है और दसम भाव में केतु विराज। इसके साथ ही 6 तारीख को बुध मिथुन में पहुंच जाएंगे, 15 तारीख को सूर्य भी मिथुन में पहुंच जाएंगे, 7 तारीख को मंगल जो है सिंह राशि में पहुंचने वाला। यानी कि जो तरक्की आपकी रुकी हुई थी उसमें इजाफा होने वाला है। देखो दोस्तों, राहु चतुर्थ स्थान पे है। इन सब में अगर आप लोग देखें तो इस समय यानी कि 15 तारीख तक सूर्य और बुध जो है आपके सप्तम में रहेंगे। इन दोनों को जो सप्तम में रहेंगे इसकी वजह से देखो कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई देगी। यानी कि जो व्यापार है आपका वो काफी अच्छा चलेगा और उसमें आप लोग कुछ ना कुछ इजाफा करें। साथ ही साथ अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो व्यापार है, व्यापार में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ पति पत्नी के जो रिश्ते हैं उसमें काफी अच्छा रहेगा, संवाद बना रहेगा और एक दूसरे की जो जरूरतें होती हैं उन्हें पूरा करने की आप लोग कोशिश करें। यहाँ पे एक चीज आपके लिए और भी अच्छी है, वो है शनि का पंचम भाव। हालांकि ये सूर्य का है लेकिन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक लंबे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। यानी कि जो प्रेम संबंध है वो कहीं ना कहीं लंबे रिश्ते की शुरुआत कर सकता है। यहाँ पे शनि का होना, पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं आप लोगों को। यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है आपका किसी भी चीज को लेकर उसे लंबा खींच, यानी कि कोई भी ऐसी चीज ना करे जो लंबा खिंच जाए, उसे याद करें छोड़। अगर आपसे नहीं हो पा, अगर हो रहा है, देखो सफल अगर काफी लंबे समय से किसी पेपर की आप लोग तैयारी कर रहे थे तो उसमें तो सफलता मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर। लेकिन अब जो आप लोग नई चीजें करेंगे उसमें सफलता थोड़ी देर से मिलेगी। आप यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन आपकी जो राशि स्वामी है उस सफलता को जो देर से मिलने वाली है उसे जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि 7 तारीख को जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं मंगल जो है सिंह राशि में यानी कि आपके दसम भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पे केतु पहले से ही विराजमान। केतु यहाँ पर विराजमान होने का अर्थ यह है कि जो भी सफलता मिलेगी बहुत ज्यादा मिलेगी और उस सफलता का इंतजार शायद आपको 2.5 साल से है, क्योंकि इससे पहले आपके राशि पे अगर देखा जाए तो ढैया चल रही थी, जिस कारण से आप लोगों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यानी कि सफलता नहीं मिल पा रही थी। अब सफलता जो है ना शोर मचा के आपका पता यहाँ पर अगर आप लोग देखें गुरु जो है आपके अष्टम में है, वो उनकी दृष्टि जो है आपके दूसरे भाव। ऐसे में धन से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको परेशान नहीं करेंगी ज्यादा, जो अब तक करती आई। स्वास्थ्य के लिए भी आपको दिक्कत नहीं होगी, नए रिश्तों की शुरुआत होगी, काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 18 मई से काफी कुछ चीजें बदल चुकी हैं आप सॉरी। इसके साथ ही शुक्र देख रहे हैं आपके छठे भाव में। तो देखो त्वचा से संबंधित जो चीजें हैं उनका आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। कार्यस्थल पे साफ सुथरे तरीके से जाना पड़ेगा। यानी कि कई बार आदमी होता है ना कि कैसे भी कपड़े पहन के चला गया, कैसे भी जूते पहन के चला गया, अपना ध्यान नहीं रख रहा है, ठीक है ना, सही तरीके से नहीं जा रहा है। तो उस चीज का अगर आप लोग ध्यान रख के जाएंगे तो और भी ज्यादा आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ एक चीज और दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों को सफलता चाहिए और भी ज्यादा, यानी कि वो सफलता आपके हाथ से ना फिसले, तो आपको मंगलवार के दिन लगातार 51 मंगलवार आपको
बिना चूने और सुपारी का जो पान होता है मीठा, वो आपको हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना। अगर आप शनिवार को चढ़ा सकते हैं तो भी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि शनि जो है आपके पंचम भाव में विराजमान है इस समय। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा काफी ज्यादा। यहाँ पे राहु अचानक से काफी बड़े बड़े परिवर्तन लाएगा आपके जीवन में, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में। किसी भी चीज को अगर आप लोग लेने की सोच रहे हैं तो किसी के सामने कुछ ना बोलिए, किसी को बताइए मत, ठीक है ना। अगर बता देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बताना कुछ नहीं है, अचानक से आप लोगों को सब कुछ चीजें मिलती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। विवाह के लिए अगर देखा जाए तो विवाह के लिए भी उत्तम समय है आपका। जो इस समय जो है नए रिश्तों की शुरुआत है आप, ठीक है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रिश्ता आपके लिए आएगा और लंबे समय की शुरुआत यहाँ पे हो सकती। बात करते हैं आपके पराक्रम भाव की, तो वहां पे मंगल की दृष्टि है, लेकिन मंगल अभी नीच के हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे दसम भाव है और दसम भाव की जो स्वामी है वो आपके पंचम भाव में बैठे। तो आप लोगों को यहाँ पे कोई ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो नहीं। हालांकि आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा कि इस समय आप लोग तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि 2.5 साल से जो तरक्की रुकी हुई थी वो कहीं ना कहीं आपको होती हुई नजर आएगी। मंगल यहाँ पे आप लोगों का काफी कुछ साथ देने के लिए बैठे हुए हैं। दोस्तों देखो, यहाँ पर आप लोगों के लिए इस समय जो सबसे जरूरी चीज है वो है भाग्य का साथ, क्योंकि अष्टम में पहुंच जाएंगे ये, सूर्य और बुध भी गुरु के साथ। तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत पड़ेगी। अध्यात्म की तरफ जितना जाएंगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि सूर्य बुध और गुरु अष्टम में बैठे हुए हैं। यानी कि जो आप लोगों ने, ठीक है ना, जो भी कष्ट झेले हैं उसका फल देने के लिए यहाँ पे, हालांकि अष्टम में, ठीक है ना, जो शुभ ग्रह होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कुछ इस प्रकार की गणनाएं बन रखी है, कुछ इस प्रकार की डिग्री है कि आप लोगों को इसका लाभ मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कोई भी ज्यादा परेशानी नहीं है, थोड़ा सा अग्नि से बच के रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जो विदेश से आप लोग कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा संभल के करें, सोच समझ के निवेश करें। इस चीज का आप लोगों को विशेष तौर पे ख्याल रखना। दोस्तों आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।